हमारा नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद। डॉक्टर्स ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेंगे। आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनकी चर्चा देश विदेश के घर घर में होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आपने कभी ना कभी उनकी रील जरूर देखी होगी। मगर आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में पूरा सच नहीं जानते। हमारे देश में साधु, संत, कथावाचक, सन्यासी, इन्हें लेकर लोगों के दिल में बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। मगर फिर भी लोगों के मन में सवाल होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जिन्हें वो फॉलो करते हैं, जिनकी बात वो सुनते हैं, मानते हैं, उनकी जिंदगी के सच क्या है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज की। हाल ही में प्रेमानंद महाराज सुर्खियों में थे, क्योंकि रात में जिस वक्त वो पदयात्रा निकालते हैं, उस पदयात्रा का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। उसके बाद ये पदयात्रा कुछ वक्त के लिए रुकी, मगर बाद में बहुत से लोगों ने प्रेमानंद महाराज से माफी मांगी। वो ये अपील की कि आप फिर से अपनी यात्रा शुरू करिए। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा, वो प्रेमानंद महाराज की अनटोल्ड स्टोरी है। वो कहानी है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। प्रेमानंद महाराज की जब बात होती है, तो उनके बारे में शायद आप इतना ही जानते हैं कि वो वृंदावन में रहते हैं, नाम जप के बारे में बताते हैं, और कानपुर से उनका खास रिश्ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो नाम जप के लिए क्यों कहते हैं? डॉक्टर्स उन्हें क्या कह चुके हैं? इन सभी बातों पर आज बात होगी। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रेमानंद महाराज आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर्स में से एक हैं, और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, और उनका जन्म 1972 में कानपुर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। प्रेमानंद महाराज के घर का जो माहौल था, वो बहुत ज्यादा धार्मिक था। उनके जो दादा थे, पिता थे, ये सब लोग भी बहुत ज्यादा धार्मिक थे, और एक तरीके से कथाओं में, प्रवचनों में पूरे परिवार का मन बहुत ज्यादा रमता था। प्रेमानंद महाराज सिर्फ 5 साल के थे जब उनके मन में एक ख्याल आया। वो ख्याल ये था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ मेरा साथ छोड़ देगी, एक दिन ऐसा आएगा जब पिता मेरा साथ छोड़ देंगे। उस दिन धरती पर मेरे लिए कोई नहीं होगा। ये सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, और इसे लेकर वो अपने पिता के पास चले गए। उन्होंने अपने पिता से यही सवाल पूछा कि पिताजी, एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, तब मेरे साथ कौन होगा? उनके पिता ने जो जवाब दिया, दरअसल उस जवाब ने ही प्रेमानंद महाराज के आगे बढ़ने की राह तय कर दी। प्रेमानंद महाराज के पिता ने उनसे कहा कि जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। और यही बात उनके मन में घर कर गई। जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी। ईश्वर में उनका मन लगने लगा। जब प्रेमानंद महाराज 12-13 साल के हुए, तब उन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई कि अब वो इस सांसारिक मोहमाया में फंसकर नहीं रहना चाहते और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। घंटों घंटों प्रेमानंद ईश्वर की तपस्या में लीन रहने लगे, साधना करने लगे। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शुरुआती दिनों में प्रेमानंद महाराज भगवान शंकर की पूजा करते थे। 13 साल की उम्र से प्रेमानंद महाराज का एक तरह से अपने घर से मन हट गया, और उसके बाद वो कानपुर के सरसौल इलाके के पास एक मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पर वो पूजा पाठ करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी उनको लग रहा था कि वो अब भी सांसारिक मोह में, परिवार के मुंह में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई कि अब संन्यास की तरफ जाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्रेमानंद पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनके मन में जो ईश्वर के साथ कनेक्शन था, वो और भी गहरा होता जा रहा था। और फिर यहीं से शुरू होता है प्रेमानंद महाराज के आगे के जीवन का सफर। कानपुर से निकलकर वो पहुंचते हैं वाराणसी, जहाँ वो संतों के साथ रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। कई कई दिन बीत जाते हैं। प्रेमानंद महाराज को भोजन नहीं मिलता, क्योंकि उनका एक नियम था, वो कुछ ही देर के लिए भिक्षा मांगते थे, और उसमें जो कुछ भी मिल गया वही खा लिया। गंगा किनारे पहुंचकर पानी पी लिया। दिन में 3-3 बार स्नान करते थे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो। प्रेमानंद महाराज भोले शंकर की भक्ति में थे। लेकिन इसी बीच वृंदावन से कुछ लोगों का एक ग्रुप वाराणसी आया। कहा गया कि वहाँ पर वो भगवान कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन करेंगे। प्रेमानंद महाराज के पास भी इस रासलीला को देखने का निमंत्रण पहुंचा। शुरू में तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कहा कि हम तो शिव जी के उपासक हैं और शिव जी की भक्ति करेंगे, इस रासलीला से हमारा क्या लेना देना। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो बार बार प्रेमानंद महाराज से अनुरोध कर रहा था कि आप एक बार रासलीला में जरूर आइए। अब प्रेमानंद महाराज उस रासलीला में पहुंचते हैं। पहले दिन वो रासलीला देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरे दिन फिर देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब आखिरी दिन आता है तो प्रेमानंद महाराज जी बहुत उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे।
तो मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। अचानक से प्रेमानंद महाराज के मन में ये इच्छा आई कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन साधु संतों के पास ना ही कोई धन दौलत होती है और ना ही कोई संपत्ति। उसी तरह से प्रेमानंद महाराज के पास भी ना ही कोई पैसे थे और ना ही कोई सुख सुविधाएं। अब प्रेमानंद महाराज उसी ग्रुप के पास गए और कहा कि हम आपके साथ वृंदावन जाना चाहते हैं, क्या आप हमको लेकर चलेंगे? वो लोग प्रेमानंद महाराज को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज हर रोज परिक्रमा देना शुरू करते हैं। रोज राधा रानी के बांके बिहारी के मंदिरों में दर्शन करना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो राधा रानी की महिमा के बारे में जानते हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाने के बारे में जानते हैं। उसी वक्त प्रेमानंद महाराज के मन में ख्याल आया कि अभी तक मैं भटक रहा था, ईश्वर से जुड़ने का जो असली मूल मंत्र है वो तो यहाँ पर आके मिला है। उसके बाद प्रेमानंद महाराज राधा बल्लभ हो गए, पीले वस्त्र धारण करने लगे। राधा राधा नाम जप को उन्होंने अपने जीवन का बस एकमात्र उद्देश्य बना लिया। लेकिन फिर उनके जीवन में एक मोड़ आता है जब 35 साल की उम्र में उन्हें किडनी की बीमारी होती है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे और बहुत ज्यादा हुआ तो 5 साल। लेकिन प्रेमानंद महाराज के मन में ये अटूट विश्वास था कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी इस बीमारी को भगवान के सामने छोड़ दिया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं और प्रेमानंद पूरी तरह से ठीक हैं। मगर आज भी प्रेमानंद महाराज दिन में 2 या 3 घूंट से ज्यादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इससे ज्यादा पानी पीना उनकी किडनी के लिए खतरनाक हो जाएगा। शायद ये ईश्वर का चमत्कार है या राधा रानी की कृपा कि प्रेमानंद महाराज लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। ना कोई प्रपंच है, ना कोई छल, सीधे सीधे नाम जप की महिमा का वर्णन होता है। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। आज देश के कई घरों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें हैं और लोग उन्हें भगवान की तरह पूजना चाहते हैं। कोई उन्हें गाड़ी देना चाहता है तो कोई मकान, कोई अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम करना चाहता है तो कोई अपनी किडनी उनको देना चाहता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी, रवि किशन, अनुराग ठाकुर और द ग्रेट खली भी उनसे मिलने आ चुके हैं। आज के टाइम में प्रेमानंद महाराज ने दिखा दिया है कि अगर सही तरीके से लोगों को सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में और ईश्वर के बारे में बताया जाए तो लोग जुड़ते हैं और लोग उसे मानते भी हैं। आज वो दौर है जब कथाओं के नाम पर लाखों के पैकेट होते हैं। कथावाचक एक बड़े काफिले में चलते हैं, उनके आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, इस तरह की सुरक्षाएं मिलती हैं। ऐसे में प्रेमानंद अपने घर से पैदल निकलते हैं, उनके चारों तरफ लोग होते हैं, हाथ जोड़ते हुए, हर किसी का अभिवादन करते हुए आश्रम पहुंचते हैं और वहां पर लोगों को प्रवचन देते हैं। प्रेमानंद महाराज से मिलने का कोई शुल्क नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। आप चाहे राजा हो या रंक हो, सबके मिलने की एक ही प्रक्रिया है। जब भी आप प्रेमानंद महाराज से मिलने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टोकन मिलेगा, आपका नंबर तय होगा और फिर धीरे धीरे उनके दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। हाँ, मगर ये हो सकता है कि ये नंबर अगले दिन आए या फिर 2 दिन बाद। मगर इस तरीके का जो वीआईपी कल्चर है, ये जो तामझाम है, ये उनके आश्रम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज से मिल चुके हैं। उनका मानना है कि उन्हें देखने के बाद, उन्हें सुनने के बाद उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगती हैं। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नए, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। प्रेमानंद महाराज ने लोगों के सोचने का नजरिया बदला है और वो उनके चेहरे पर खुशी की एक बहुत बड़ी वजह है। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर दिया है कि अगर हम ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर की भक्ति करें, साधना करें तो उसका लाभ जरूर मिलता है। फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कोई तंत्र मंत्र हो या फिर कोई अनुष्ठान। अगर आप सीधे अपना रिश्ता ईश्वर से बना लेते हैं तो प्रेमानंद महाराज कभी भी अंधविश्वास या ब्लाइंड फॉलोइंग को प्रमोट नहीं करते। वो वही बातें बोलते हैं जो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। उनकी यही बातें उनके फॉलोअर्स को काफी पसंद आती हैं, जो उन्हें उनके फॉलोअर्स में स्पेशल बनाती हैं। उनकी सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी उन्हें बाकी सन्यासियों से अलग बनाती है। वैसे आप प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो एक जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर हैं जो लोगों की लाइफ को बेटर बना रहे हैं, या बाकियों की तरह वो भी एक फ्रॉड बाबा हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।